जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गीत MIT योद्धा .क्लासेस में। तो जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा होगा आपका बिहार 7वां चरण BPSC शिक्षक बहाली, जैसा कि दिख रहा है 2 गुड न्यूज। ठीक है, तो ये 2 गुड न्यूज क्या है वो हम आगे देख लेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जैसा कि बिहार 7वां चरण शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है वो BPSC ने अपने हाथों में ले रखा है। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने जो एग्जाम्स करवाने हैं उस एग्जाम्स को 2 भागों में बांट रखा है, पेपर 1 और पेपर 2। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर 1 की। हालांकि हम लोग पहले इस मैटर पे बात कर चुके हैं, लेकिन पेपर 1 में कुछ कंफ्यूजन बने हुए थे, तो उसी कंफ्यूजन को साफ कर दिया गया है और आज हम उसी बिंदु पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 2 गुड न्यूज है ना, यहाँ है 2 गुड न्यूज। तो ये 2 गुड न्यूज क्या क्या हैं, ये 2 गुड न्यूज क्या क्या हैं हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर लेने से क्या होता है कि उसी वे में जाकर जो आगे के बिंदु साफ हुए हैं वो हमारे माइंड में भी साफ हो जाएंगे। माइंड में वो साफ नहीं हो जाएंगे, मीन्स कि जो माइंड में जो इसके लिए जो कंफ्यूजन बना हुआ है वो क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं, पहले बात करते हैं पेपर 1 की। और इसके जो एग्जाम्स होने हैं वो 100 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 100 नंबर में हमारा क्या, जैसा कि हम सभी को पता है कि पेपर 1 के जो एग्जाम्स होंगे वो भाषा के ऊपर ही होंगे। ठीक है, तो चलते हैं लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के ऊपर ही होगा। ठीक है, ये जो लैंग्वेज के ऊपर ही होगा। तो पहला जो हमारा इंग्लिश है, ठीक ना, इंग्लिश जो होंगे वो 25 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश जो होंगे वो 25 मार्क्स के होंगे। और बाकी और दूसरे भाषा का जो एग्जाम्स होंगे वो होंगे जिनका जो भाषा है ना, वो अपना ले सकते हैं। ये तो अनिवार्य है, इंग्लिश का एग्जाम्स तो होना ही होना, ये फिक्स है। ठीक है, और जिनका हिंदी है वो हिंदी लेंगे, जिनका उर्दू है वो उर्दू लेंगे, जिनका बांग्ला है वो बांग्ला लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे 25 नंबर के, और ये तीनों मिलाकर हो जाएंगे 75 मार्क्स। ये तीनों मिलाकर हो जाएंगे 75 मार्क्स के। तो यहाँ तक तो ठीक था। ठीक है, कि दोनों में जो 30% है वो अनिवार्य था, 30% अंक अनिवार्य है। ठीक है, मीन्स कि पेपर 2 में जाने के लिए आपको पेपर 1 में 30% मार्क्स उठाने ही होंगे एटलीस्ट, कम से कम। लेकिन वो क्या है ना कि बाउंड्री पे बैठने से ज़्यादा अच्छा है कि हम इन में बैठें, अंदर में बैठें। बाउंड्री पे बैठने से क्या होता है कि कोई भी अगर आएगा थोड़ा सा धक्का दिया तो बाउंड्री के बाहर, इस वजह से 30 से ज़्यादा नंबर लाने होंगे, ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो बात करते हैं, अब यहाँ तक तो ठीक था, है ना। आगे जो कंफ्यूजन बने हुए थे, तो जो गुड न्यूज की बात की है हमने, वो पहला यहाँ आ जाता है, वो पहला यहाँ आ जाता है। वो है क्या, वो है ये 30%। 30% मीन्स कि शिक्षक के अंदर जो बहाली प्रक्रिया में भर्ती होने वाले हैं, जो भाग लेने वाले हैं, उन टीचर के अंदर एक कंफ्यूजन था कि जो 30% है वो इंग्लिश में भी लाना है या फिर इसमें मतलब कि 30% इसमें 30% इसमें, या फिर दोनों को मिलाकर 30% लाना है। तो हमारे माननीय BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने साफ कर दिया है, वही गुड न्यूज है कि दोनों में मिलाकर आपको एटलीस्ट 30% लाने होंगे। मीन्स क्या कि आप इंग्लिश को टच भी मत कीजिए। ठीक है, बस अपने भाषा में लेकर आ जाइए। मीन्स कि अपना भाषा को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने जो 75 नंबर है इसमें से आप जितना नंबर उठा सकते हैं
आपका मन कि आप इंग्लिश बनाएं अथवा ना बनाएं। ठीक है, मीन्स क्या, वही हो गया कि आप साफ साफ कह सकते हैं एक लाइन में कि ये जो 30% है ये दोनों को मिलाकर है। ठीक ना, आप कहीं से भी 30% उठा सकते हैं। इंग्लिश को बिना छुए भी आप उठा सकते हैं, या तो अपना भाषा हिंदी में उठाइए, या अपना भाषा उर्दू में उठाइए, या फिर अपना भाषा बांग्ला में उठाइए। कहीं से भी आपको 30% लाने ही हैं, लेकिन याद रहे कि हम 30% से ज्यादा लाएंगे। ठीक है, तो एक कंफ्यूजन ये था कि मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट से उठाने हैं 30 नंबर, तो कहीं से भी उठाइए, दोनों को मिलाकर 30 नंबर आपको लाने ही होंगे। ठीक है, या तो यहाँ से उठाइए या तो यहाँ से उठाइए, या तो इसको छोड़ दीजिए सिर्फ यहीं से उठाइए, या फिर इसको तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ तो 25 नंबर ही है और मांगा है 30%, है ना, तो इसको तो छोड़ नहीं सकते हैं। कम से कम इसमें तो 5 तो लाना ही होगा, तभी 30 होगा, कोई उपाय है नहीं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि हम ये जो 30% है कहीं से भी उठा सकते हैं, है ना। ठीक है, और एक गुड न्यूज तो साफ हो गया, और सेकेंड गुड न्यूज आपका यहां से आता है। सेकेंड गुड न्यूज आपका यहां से आता है। सेकेंड गुड न्यूज आपका यहां से आता है। ठीक है, वो क्या है, वो है नेगेटिव मार्किंग। इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। ठीक ना, इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि जो नेगेटिव मार्किंग जो नियम बनाए गए हैं वो सिर्फ पेपर 2 पर है या फिर पेपर 1 पर भी अप्लाई होता है। तो हमारे बीपीएससी के चेयरमैन साहब जी ने साफ कर दिया है, मीन्स कि साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। ठीक है, मीन्स कि आप जितने चाहे गलत ऑप्शन पे टिक कर सकते हो, आपके सही नंबर में से मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100 नंबर के हैं तो उसमें से आप 75 नंबर गलत ही टिक कर दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो फिर है ना सेकेंड पेपर का बाउंड्री से अब यहीं से बाउंड्री से बाहर हो जाओगे, फिर सेकेंड पेपर आपका जांच नहीं होगा। इसीलिए एटलीस्ट ये तो सीमा निर्धारित किया गया है कि एटलीस्ट 30 नंबर आपको लाने हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि 30 नंबर से ज्यादा है, ताकि बाउंड्री पे ना बैठे, है ना, बाउंड्री के अंदर हो। ठीक है, तो हो गए, यही थे 2 गुड न्यूज। और भी बातें बाकी हैं जो बीपीएससी से निकलकर आई हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।